कृष्णा अवतारों में कान्हा ने, कृष्णा अवतारों में कान्हा ने पूतना प्रथम संहारी है। राम अवतारों में राघव ने ताड़िका प्रथम तू मारी है। कृष्णा अवतारों में कान्हा ने, कृष्णा अवतारों में कान्हा ने पूतना प्रथम संहारी है। भगवान ने अपने हाथों से ही ताड़का का उद्धार किया। सुंदर स्थान बनाकर कहा, गुरुदेव अब आप निर्भय होकर के यज्ञ करो। सुंदर स्थान बनाकर जब यज्ञ कर रहे, यज्ञ करने लागे मुनिझारी, आप रहे मख की रखवाली। धनुष बाण लेकर के प्रभु राम चारों तरफ घूम रहे, कहीं कोई राक्षस ना आ जाए, गुरुदेव की पूजा में कहीं विघ्न ना हो जाए। अब जैसे स्वाहा शब्द मामा मारीच ने सुना, स्वाहा सुनि मारीच क्रोधी। मामा मारीच के कान में स्वाहा शब्द पड़ा तो चले। भगवान ने देखा अब की बार मामा आ रहे हैं, आ जाओ सम्मान तुम्हारा भी होगा। जैसे मामा मारीच पास में पहुंचे, बिन फन बाण राम ते ही मारा और सब सागर के पार जाकर के मामा मारीच गिरे। क्यों? क्या मेरे भाइयों मामा मारीच को प्रभु राम नहीं मार सकते थे? मार सकते थे, फिर मामा मारीच को क्यों नहीं मारा? मामा मारीच को इसलिए नहीं मारा, विचार किया कि जो मारीच यहाँ मर जई है, जो मारीच यहाँ मर जई है, कंचन मृग बने को फेरे। विचार किया अगर कहीं मामा मारीच को मार दिया तो मेरी सारी लीलाएं यहीं समाप्त हो जाएंगी और हमें बहुत लीलाएं करना है। इसलिए भगवान राम ने मामा मारीच के ऐसा बाण मारा जो सागर के पार जाकर गिरे। गुरुदेव अब आप निर्भय होकर के यज्ञ करो। जब विश्वामित्र जी का यज्ञ चल रहा,
तो विश्वामित्र जी के पास में एक पत्रिका आई है। कहां से आई? जनकपुरी से आई। क्यों आई? सीता का स्वयंवर होगा, धनुष का खंडन होगा। परीक्षित जी, जनक जी की क्या केवल एक यही कन्या थी? जनक जी के क्या एक ही कन्या सीता ही थी? जनक जी के केवल एक ही कन्या नहीं थी, जनक जी के कन्याएं थी 5। सीता नाम की कन्या जनक जी को कब मिली, कहां पर मिली, कैसे मिली? जिस कन्या का यहां पर स्वयंवर होगा। एक समय का वृत्तांत, एक बार रावण ने तलवार लेकर के महाराज अगस्त ऋषि के आश्रम पर पहुंचा। अगस्त ऋषि से रावण ने कहा, महात्मन मुझे चाहिए खूनदान। हमने शायद आपको कथा के दूसरे दिन बतलाया था, एक मनुस्मृति पर सूक्ति आई है, दुर्जनम प्रथमम वंदे सज्जनम कदाचन। दुष्ट व्यक्ति के कभी भी आपको दर्शन हो जाए तो यह मत विचार करियो कि हम जमींदार हैं। ये मत विचार करना हम पैसे वाले हैं। दुष्ट व्यक्ति को कहीं पर भी आपको मिल जाए तो आप झुक करके उसको राम राम करना, उसी में भलाई होगी आपकी। क्योंकि दुर्जनम प्रथमम वंदे, वो तो मूर्ख है। मूर्ख हृदय ना चेति चाहे गुरु मिले विरंच सब। अगर उसको आपने राम राम ना किया, उसने कहीं विचार किया कि हम बदमाश हैं, उसने हमें राम राम नहीं किया, तो आपको कहा वहीं प्रताड़ित करने लगा है। और सज्जनम कदाचना, सज्जन व्यक्ति को कभी भी राम राम करना मत करना, आपको कष्ट देने के लिए आएगा, कभी नहीं। महात्मा जी ने विचार किया, रावण तो मानेगा नहीं। अगस्त ऋषि ने अपना अंग काट करके घड़े में रक्त डाला। अगस्त ऋषि के 100 शिष्य थे। रावण ने सभी शिष्यों से खून का दान लिया। अब घड़ा जब खून से भर गया, रावण घड़ा लेकर के चलने लगा। अगस्त ऋषि कहने, रावण ये घड़ा खून से नहीं भरा, ये घड़ा तुम्हारे पापों का भर गया। और सुन, जहां पर इस घड़े को ले जाकर के रखेगा वहां पर 12 वर्ष का काल पड़ेगा, सूखा पड़ेगा। रावण ने कहा, यही घड़ा मेरी मौत का कारण बनेगा। जहां पर ले जाकर के रखेंगे 12 वर्ष का काल पड़ेगा, सूखा पड़ेगी, तो अपने राज्य क्यों ले जाएंगे? रावण ने घड़ा ले जाकर के महाराज जनक जी के राज्य में गढ़वा दिया। एक नहीं, यहां पर 3 विचार है विद्वानों के। कुछ कवि हमारे बतलाते हैं कि रावण ये घड़ा लेकर के पहले महल गया है और रावण ने मंदोदरी से जाकर कहा कि इस घड़े को स्पर्श मत करना क्योंकि इसमें विष है। एक बार मंदोदरी रावण के अत्याचार से दुखी हुई। जब रावण के अत्याचार से दुखी हुई तो मंदोदरी को याद आ गया कि रावण ने कहा है कि उस घड़े में विष रखा है। विचार किया, जिसको विष को हम पान करके अपना जीवन समाप्त कर दें। मंदोदरी ने घड़े से लेकर के रक्त अपनी जिह्वा पर रखा। उसी से मंदोदरी गर्भवती हो गई। अब रावण को पता चला कि मंदोदरी ने रक्त पान किया, जिसके कारण मंदोदरी गर्भवती हो गई। तो रावण ने अपने मंत्रों के द्वारा मंदोदरी का गर्भ खींचा और उसी घड़े में बंद किया। तब ले जाकर के जनक जी के राज में घड़े को गाड़ा है। कुछ विद्वान लोग अलग से सिद्ध कर रहे हैं कि रावण ये खून का लेकर घड़ा महल गया। मंदोदरी ने देखा हमारे स्वामी कलश लाए, सोने रक्त का कलश लाए। मंदोदरी ने घड़े को रक्त को पान कर लिया। उसी रक्त से मंदोदरी गर्भवती हो गई। अब मंदोदरी ने विचार किया, रावण को जब पता चलेगा तो मुझे दंड देगा। तो मंदोदरी ने रावण को बुलाया और कहा, स्वामी हमने सुना है कि आपकी गर्जना से नारियों का गर्भपात हो जाता है। रावण ने कहा, मंदोदरी तुमने ठीक सुना, क्योंकि रावण के लिए लिखा गया है कि चलत दशानन डोलत। रावण के चलने से पृथ्वी कांपती थी।
स्वामी हमने सुना है कि तुम्हारी गर्जना से नारियों का गर्भपात हो जाता है। रावण ने कहा मंदोदरी तुमने मेरी बात सही सुनी है। तो स्वामी आपने हमें कभी अपनी गर्जना नहीं सुनाई। मंदोदरी कहने, रावण कहने लगा मंदोदरी तुम मेरी गर्जना मत सुनो, क्योंकि लंका में सैकड़ों माताएं गर्भपात हो जाएगा उनका। तुम यहां मेरी गर्जना मत सुनो। कहा नहीं स्वामी हमें अपनी गर्जना सुनाओ। मंदोदरी जिद कर गई। जब मंदोदरी जिद कर गई तो रावण ने अपना पुष्पक विमान मंगाया, मंदोदरी को विमान में बैठा ला। रावण मंदोदरी को लेकर के जनक जी के राज्य में गया है। मंदोदरी वन में एक झाड़ से छुप करके बैठ गई। रावण ने जिस समय गर्जना की मंदोदरी का वहीं पर गर्भपात हो गया। मंदोदरी ने वही गर्भ उसी घड़े में बंद किया और वहीं पर जमीन में गाड़ दिया है। इन केन प्रकारेण आप लोग जो भी मानो वही सही है, क्योंकि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। ये जनक जी के राज में गड़ा पहुंच गया, सूखा पड़ने लगी। मानसकार ने बतलाया है जास राज प्रिय प्रजा दुखारी और शो न अवश्य नरक अधिकारी। जनक जी की प्रजा बड़ी दुखी रह रही है। विद्वानों से ब्राह्मणों से पूछा, बतलाया जाओ राजा और रानी अगर हल का कर्षण करें तो जल बरसेगा। जनक जी ने कहा प्रजा में खुशहाली होनी चाहिए। जनक ने जाकर के हल का कर्षण किया, चलते चलते हल जाकर के उसी घड़े से टकरा गया। सुंदर कन्या का प्रादुर्भाव हुआ। इधर जब जनक जी ने देखा तो कन्या को उठा करके हृदय से लगा लिया। जिस सोने के हल का कर्षण करने से जिस कन्या का प्रादुर्भाव हुआ, ऐसी कन्या का मैं नाम रख रहा हूं सीते इत सीता। उसी कन्या का स्वयंवर होगा, धनुष का खंडन होगा। परीक्षित जी जनक के यहां धनुष भी कहां से आया था? ये अथर्वा दधीच की हड्डियों के बने 3.5 अस्त्र थे। आज हमारे भाई लोग कहते हैं पंडित जी क्या अथर्वा दधीच के समान उस समय दूसरा कोई महात्मा नहीं था? जो अथर्वा दधीच की ही हड्डियों के बने 3.5 अस्त्र थे। बात यही थी। परशुराम जी के पास में 5 वज्र नामक बाण थे। महाराज महात्मा अगस्त ऋषि ने विचार किया, अथर्वा दधीच ने विचार किया, ये महात्मा तो बड़ा क्रोधी है। अथर्वा दधीच ने जाकर के परशुराम जी से वही बाण चुराए। अब विचार किया बाणों को लेकर के कहां जाएंगे। अथर्वा दधीच ने उन बाणों को घिस घिस करके पीना शुरू कर दिया। इसीलिए अथर्वा दधीच की ही हड्डियों के बने 3.5 अस्त्र थे। जिस धनुष का यहां पर खंडन होगा, यह धनुष जनक जी के पास में कहां से आया है? एक समय का वृत्तांत, रावण ने जिस समय भोले बाबा की कठोर तपस्या की, वैसे भोले बाबा के यहां बहुत सारी व्यवस्था रहती है। और परीक्षित जी जितने भी अवतार हुए हैं, हमारे समझ में केवल भोले बाबा का ही एक ऐसा परिवार है जो पूरे परिवार की पूजा होती है। भोले बाबा का एक ऐसा परिवार है जिस पूरे परिवार की पूजा हुआ करती है। माता पार्वती, नवरात्रि के पर्व मनाया जा रहा है। ये नवरात्रि का पर्व कब से मनाया गया है?
जब समुद्र का मंथन हुआ तो समुद्र के मंथन में जब विष निकला तो देवता विष लेकर के पहुंचे भोले बाबा के पास, का महाराज इसे तुम पी लो। अब भोले बाबा पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे। पार्वती कहने महाराज अमृत निकलेगा, पिए। देवता जहर पिए। भोलेनाथ भोले बाबा कहने पार्वती पी लेने, देव देवताओं का कार का नहीं, आप पी नहीं सकते हो। भोले बाबा कहने पार्वती पी लेने दो, ये देवताओं का कार का नहीं महाराज, इसे आप पान नहीं कर सकते हो। अब परीक्षित जी अगर धर्म पत्नी कह दें कि आप देले के बाहर पैर नहीं रखोगे तो नहीं रखोगे। हाँ समझ लो, समय इतना है आगे। आज अगर धर्म पत्नी कह दे कि आज हमें 2000 की साड़ी चाहिए, कह भैया तो चाहिए। अगर नहीं चाहिए ना लाएगी दी तब या तो तेल कट्टी ना तो फांसी फंदा। अब पार्वती ने मना किया महाराज इसे आप पान नहीं कर सकते हो। बोले बाबा कहने पार्वती पी लेने, देव देवताओं का कार्य है। कहा नहीं महाराज आप पान नहीं। अरे अमृत निकलेगा, पिए। देवता जहर पिए। भोले ना बोले बाबा कहने पार्वती हम तुम्हें वरदान दे रहे हैं। हमें संसार में लोग एक ही रात्रि के नाम से जानते हैं। वो कौन सी रात्रि है परीक्षित जी मालूम है? भोले बाबा को केवल एक ही रात्रि के नाम से जाना जाता है, शिवरात्रि। भोले बाबा कहने लगे हमें लोग एक रात्रि के नाम से जानते हैं और तुम्हें हम वरदान दे रहे, तुम नवरात्रि के नाम से जाने जाओगे। तभी से नवरात्रि का पर्व मना गया। तो पार्वती की भी भैया पूजा हो रही है, भोले बाबा की पूजा हो रही है। इनके पुत्र हैं गजानन, सबसे पहले उन्हीं की पूजा है। अब भोले बाबा के अब बहुत सारी व्यवस्थाएं भी है। रावण ने जिस समय भोले बाबा की कठोर तपस्या की, भोले बाबा प्रसन्न हुए। रावण वरदान मांगो। प्रभु हम अगर वरदान आप हमें देना चाहते हो तो जो आपके पास में धनुष रखा है यही मुझे धनुष दे दो। भोले बाबा कहले रावण धनुष मत ले जाओ, क्योंकि धनुष अगर ले जाओगे जहां पर तुमने रख दिया तुमसे दोबारा उठेगा नहीं। कहा महाराज हम कहीं नहीं रखेंगे, हम इसे रखेंगे कहीं नहीं, केवल अपने महल ले जाकर के रखेंगे। बोले गोविंद भगवान की जय हो। बोले गोविंद भगवान की जय हो। 2 बार परमात्मा का भजन हो जाएगा। कि सीताराम राम राम, 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 सीताराम राम राम। अरे भैया ताली बजा करके भगवान का भजन किया करो, आनंद आ जाएगा। सीताराम राम राम, 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 राजा राम राम राम, राजा राम राम राम,
जेह वेद होए नाथे तुमोरा जय विज होए नाथ हित मोरा करहु सुवेग दास मैं तोरा करहु सुवेगे दस में तोरा जेह वेद होई नाथ हे तुमोरा जय विज होए नाथ हित मोरा करहु सुवेग दास मैं तोरा करहु सुवेगे दस में तोरा सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राज राम 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 सीता राम 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 राज राम 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 मंगल भवन अमंगल हारे मंगल भवनिया मंगलिहारी प्रभु सुत से रथ अजर बिहारे बहु सुदर्शी रथी अजरी बिहारी नाथ सकल संपदा तुम्हारे नाते सकले तमें पदा तुम्हारी मैं सेवक समेत चोत नारे देव के समेत सुतनारी सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राज राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राज राम 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 सीता राम 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 राज राम 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 सीता राम 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 राज राम राम सीता बोले सीताराम जी महाराज की जय हो विषय पर आई। जब भोले बाबा की रावण ने बड़ी कठोर तपस्या की, भोले बाबा प्रसन्न हुए, रावण वरदान मांगो। महाराज आपके पास में जो ये धनुष रखा यही मुझे धनुष दे दो। भोले बाबा कि नहीं, रावण धनुष मत ले जाओ, क्योंकि अगर तुमने धनुष रख दिया फिर जी तुमसे दोबारा उठेगा नहीं। रावण कहने लगा महाराज कहीं नहीं रखेंगे, अपने महल ले जाकर रखेंगे, इस धनुष की हम पूजा किया करेंगे। भोले बाबा ने बहुत मना किया, जब नहीं माना भोले बाबा ने रावण को धनुष दे दिया। अब ये धनुष लेकर के रावण चला।
और जब ये जनक जी की नगरी में आया तो वहीं पर रावण को लगी दैवगति से लघु शंका। धनुष को रखना चाहा, भोले बाबा ने पुत्र गजानन को भेजा। अगर कहीं रावण ने धनुष को रख दिया तो ये द्वारा तो इससे उठेगा नहीं। भगवान गजानन पहुंचे, रावण धनुष को मत रखना, अगर कहीं तुमने धनुष रख दिया तुमसे द्वारा नहीं उठेगा। भगवान गणेश जी धनुष लेकर ये खड़े हो गए, लेकिन रावण ने प्रभु की ऐसी विलक्षण लीला की रावण ने लघुशंका से निवृत्त नहीं हो पा रहा। गणेश जी कुछ देर खड़े